तो लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी ज़्यादा पढ़ लिया था डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर्स में। अब अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूंगा आप ज़रूर देखें, मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। हमने उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कर लिए थे नीट के 2020 से लेकर 2015 तक के एक वैरायटी के। आज जो हम अगली वैरायटी पढ़ रहे हैं यही आखिरी वैरायटी है, मतलब इसमें 2 ही वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेनली। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप उसको पढ़ लीजिए। आई होप आपने पढ़ लिया होगा। अब मैं पढ़ता हूँ और मैं आपको समझाता हूँ। क्या लिखा है? लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब एक लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1.5 टाइम्स है किसके? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के। बिल्कुल सही। अब उसको इंसिडेंट कराया गया, किस पे करवाया गया? फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे। ठीक है। व्हाट विल बी द फोटोइलेक्ट्रिक करंट इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाफ्ड एंड इंटेंसिटी इज डबल्ड। अब वो बोल रहा है आपकी फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितनी होगी जब आपने क्या कर दी, ये फ्रीक्वेंसी है ना, इसको क्या कर दी? हाफ कर दी। इसको हाफ कर दिया मतलब कितना कर दिया? ये था ना, ये कितना था आपका? ये 3/2 था, ये 3/2 था, इसका भी हाफ कर दिया तो कितना हो गया? 3/4 ये। अब देखो, और क्या बोला है? इंटेंसिटी डबल कर दी। अब इंटेंसिटी का पहली बात ये बताओ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इंटेंसिटी का कुछ फर्क पड़ता है? आपने कहीं पढ़ा है? जब आप पार्टिकल नेचर पढ़ते हो लाइट का तो उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये इंटेंसिटी का कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो इंटेंसिटी तो गई भाड़ में, गई भाड़ में हो। बचा आपका ये क्या आपका? ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। मेटल सरफेस से मिनिमम कितनी फ्रीक्वेंसी होगी जो निकलने के लिए इलेक्ट्रॉन को चाहिए? ठीक है, इसका रेशियो कितना है? 3/4, मतलब 1 से कम। तो इसका मतलब जो आपकी इस बार ये फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये क्या आपकी थ्रेशोल्ड से भी कम होगी? अरे आप मेरे को ये बताओ, अगर थ्रेशोल्ड से कम होगी तो कभी निकलेगी क्या? लाइट निकलेगी कभी? नहीं निकलेगी। आंसर क्या आ गया? 0, सी ऑप्शन। बस आपको उसने इतना सारा दिया, कहा इंटेंसिटी डबल होगी, फ्रीक्वेंसी हाफ कर दी, ये वो सब, बस क्या था आंसर? जब आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी आपकी फ्रीक्वेंसी तो बस होना ही नहीं कुछ। क्या होना है? 0, कुछ करंट ही प्रोड्यूस नहीं होगी। बस ये हो गया आपका 2020 का क्वेश्चन। ठीक है, 2 क्वेश्चन आ चुके हैं 2020 के। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है? द वर्क फंक्शन ऑफ अ फोटो सेंसिटिव मटेरियल इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन ये ऐसे दिखाते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है। अगला बोलता है जो लॉन्गेस्ट है ना वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन कॉज फोटोन एमिशन फ्रॉम द सरफेस इज, मतलब ये ना लैम्डा पूछ रहा है। वर्क फंक्शन ये है, आप बताओ मेरे को होता क्या था? ये वर्क फंक्शन का क्या होता था? hc/λ। लैम्डा मतलब मैक्स। वर्क फंक्शन क्या होता था? इन्वर्सली है, मतलब सबसे बड़ा लैम्डा, क्योंकि सबसे जब लैम्डा जितना बड़ा उतना वर्क फंक्शन की वैल्यू उतनी छोटी। इसका मतलब सबसे बड़ा जो लैम्डा की वैल्यू होगी जहां पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो पाएंगे वही क्या होता है? वर्क फंक्शन। बस इस फॉर्मूले से ये निकाल लेना। उसने ये दे रखा है आपको, तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज से इंटू करवा देंगे 10⁻⁻19 इक्वल्स टू एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ अपॉन यहाँ पे क्या आ जाता है? लैम्डा। अब आप बोलोगे इसमें से ना मेरे को इतना ज़्यादा बड़ा करना है। देखो आपको क्या करना पड़ेगा? शॉर्ट चलना पड़ेगा। शॉर्ट कैसे? 1.6 है, इसको अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मान लो, ये 3 से काट दिया, सीधा 2 से कट गया। ठीक है, इतना तेज चलना है क्योंकि आपने ऑलमोस्ट नियर वैल्यू निकालनी है। ये 4 है, ये क्या है? ये 6.6 है, तो इसको क्या कर दो? 6.6 ले लो, कितना हो जाएगा? 1.26 हो गया, तो 1.6 हो गया। समझ में आया? इसको जब इंटू करेंगे तो 3.2 हो गया। लैम्डा इक्वल्स टू 3.2 मैंने वो माना है। अब ये पावर्स का देख लो, ये -34 है प्लस 8, -34 प्लस 8 कितना हो गया? -26। -26 में 19 प्लस कर दिया क्योंकि नीचे जाएगा, नीचे का ऊपर जाएगा तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा। -26 में प्लस ये हो गया -7, इतना हो गया। अब देखो इसमें क्या क्या है ऑप्शन, इसमें देखो इसमें क्या लिख रखा? ये देखो 310, मतलब 310 आना था, चलो कोई ना, ये 966 वाला हट गया, बाकी ये 3 ऑप्शन में से बचे। क्या होगा? 3
2। अब देखो 10⁻⁻7 है, यहाँ पर कितना है नैनोमीटर में निकालो इसको, ये कितना हो जाएगा 320 नैनोमीटर। अब इसके सबसे करीब कौन सा है, ए वाला, बस ए वाला आ जाएगा जो 310 है। हमने अप्रॉक्स निकाला, देखो कितने जल्दी कर लिया। अगर आप एग्जैक्ट निकालना चाहते हैं आपका टाइम खराब होता, नहीं करना अपना टाइम खराब, क्या करना है एग्जैक्ट मत निकालो, थोड़ा सा नियर अराउंड निकाल लो, समझ में आ गया। अगर आपके पास नहीं है वैल्यू तब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पढ़ लिया। अब देखो क्या लिख रखा उसमें लिख रखा है व्हेन अ मेटालिक स्फीयर इज इल्यूमिनेटेड विद रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, मतलब लैम्डा वेवलेंथ कितनी देर की है, लैम्डा देर की है, ठीक है। द स्टॉपिंग वोल्टेज, इस टाइम इस लैम्डा पे स्टॉपिंग वोल्टेज वी दे रखा है, ठीक है। अगर यही सरफेस है, ध्यान रखना ये आपका कीवर्ड है, सेम सरफेस आपका कीवर्ड है, ठीक है। सेम सरफेस से कैसे कीवर्ड है अभी बताता हूं। सेम सरफेस है, उसको इल्यूमिनेट किया किसके साथ, रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 2 लैम्डा, इस बार 2 लैम्डा वेवलेंथ ले ली, और स्टॉपिंग वोल्टेज कितना v/4, स्टॉपिंग वोल्टेज इस बार इतना है। तो ये बोलता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बताओ मेरे को, ये बताओ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब देखो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ किससे निकलेगी, पहली बात ये बताओ, ये मेरा निकलेगी फाई से। फाई क्या होता है हमारा, फाई क्या होता है वर्क फंक्शन क्या होता है h न्यू नॉट, ये होगा, या फिर क्या बोले hc/λ0, ये हो जाएगा। अब आप मेरे को खुद सोचो, सेम सरफेस है, एक ही सरफेस का कभी भी ये अलग हो सकता है, फाई वर्क फंक्शन का भी अलग होगा, सेम सरफेस है वर्क फंक्शन का भी अलग होगा, नहीं होगा। इसका मतलब जो मेरा ये वाला फॉर्मूला था ना, याद है काइनेटिक एनर्जी, अरे ये फॉर्मूला पढ़ते थे ना यार, E = फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी, बस मैंने क्या कर दिया, फाई इधर कर दिया, ये कर दिया, और इसका तो मेरे को पता ही है क्या होता था, एच न्यू को और अच्छा लिखना है, क्या लिख लो, ये लिख लो। इसका मतलब ये वाली को ना वर्क फंक्शन बराबर है, मैं एक बार क्या लिखता हूँ hc, और ये क्या आ गया लैम्डा माइनस ये E। याद है काइनेटिक एनर्जी का मैंने एक और चीज़ बताई थी, ये बताया था EV, अरे बताया था ना स्टॉपिंग वोल्टेज EV0 जो बताया था, यहाँ पे EV ले रखा है इन्होंने, तो V लूंगा मैं यहाँ पे भी, ये माइनस EV, ये आगे = किसके बराबर आ जाएगा, जो अगली वाली होगी। क्यों, क्योंकि उसका भी क्या होगा वर्क फंक्शन तो सेम होगा, तो इसका भी ये लिख देंगे। सीधा मैं कंपेयर कर रहा हूँ, मैं 2 स्टेप में दिखा रहा हूँ आपको, समझ में आया। यहाँ पे V कितना और था v/4, तो यहाँ पे v/4 हो गया। अब आप बोलोगे मेरा इससे क्या फायदा, अभी बताता हूँ आपका फायदा। यहाँ पर से ये इधर आ जाएगा, ये इधर चले जाएगा, तो hc/λ माइनस hc/2 लैम्डा = EV माइनस EV/4। इसको करेंगे सॉल्व, कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लेना, जिसको नहीं आता वो एलसीएम ले लेना। ये आ गया ना 1/1 माइनस, ये आ गया, इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, सिर्फ हाफ बचेगा, समझ में आ गया, तो हाफ आ जाएगा। यहाँ पर EV कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा 3/4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हाफ hc/λ = EV/3/4, ये आ गया, ये आ चुका आपका। अब देखो आपको क्या निकालना है, स्टॉपिंग वोल्टेज निकालना है। आप क्या करो, यहाँ पर कहीं पे भी रख दो, इसमें आप कहीं पे भी रख दो, इसमें रख दो, चलो ठीक है, ये वाले में रख दो। फाई = कितना था hc/λ माइनस, ये काइनेटिक एनर्जी थी ना, EV0 की वैल्यू निकालो और इसमें रख देना। यहाँ पर से EV0 की वैल्यू निकालता हूँ, कितना हो जाएगा, ये 2 1, ये आ जाएगा 2/3 hc/λ। यहाँ से निकाल दी EV0 की वैल्यू, बस यहाँ पे रख देना काइनेटिक एनर्जी में, कितना आ गया 2/3 hc/λ। ये आ चुकी है। अब ये आ चुकी है, इसके बाद क्या करना है हमने, ये करेंगे, ये कितना आ गया लैम्डा, और ये 1/3, ये आ गया। अब हमारा आंसर किसमें दे रखा था, अब देखो इतना आ गया आपका फाई = 1/3 hc/λ आ गया। अब यहीं पे कर देता हूँ, ठीक है। फाई क्या होता है हमारा, इसी को फाई को क्या होता है hc/λ0, λ0 होता है ना λ0, hc से hc कट गया, λ0 = ये इधर जाएगा, ये दोनों इधर जाएंगे, 3 लैम्डा, आ गया हमारा आंसर। आंसर क्या है हमारा, यहाँ पर देखो डी आ गया हमारा आंसर। समझ में आया कैसे हुआ। अब ये आपको ध्यान से समझना है, ये फिर से एक और बार समझ लो। हमको देखो क्या दे रखा था, आराम से समझ लो। हमको देखो क्या दे रखा था, हमको दे रखा था लैम्डा वेवलेंथ थी, किसकी, लाइट की,
उस टाइम पे इसका वी क्या आ रहा था, स्टॉपिंग वोल्टेज आ रहा था। दूसरी बार इसकी वेवलेंथ होगी 2 लैम्डा, उस टाइम पे इसका स्टॉपिंग वोल्टेज आ रहा था V/4। हमको एक ही फॉर्मूला आता है, कौन सा आता है हमको, जब ये सब दिया होता है कौन सा फॉर्मूला आता है हमको, एनर्जी का आता है फॉर्मूला। उसने जब हमसे क्या पूछा था, उसने हमसे फाइव पूछा था, उसने क्या पूछा था, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछी थी उसने। क्या पूछी थी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कैसे आएगी, थ्रेशोल्ड किससे आएगी, वर्क फंक्शन से आएगी। वर्क फंक्शन का हमको एक ही फॉर्मूला आता है, वो ये रहा। हमने मान लिया यही वाला फॉर्मूला, ये आ गया। अब आपको थोड़ा दिमाग लगाना था, काइनेटिक एनर्जी की जगह पे ईवी लगाना था, क्योंकि हमको वी दे रखा था, ये आ गया। अब जो ये था ना, सेम मेटल के लिए था, क्या सेम मेटल के लिए क्या था आपका, फाई था। फाई सेम मेटल के लिए सेम ही होता है। तो ये वाली वेवलेंथ पे ये वाला क्या स्टॉपिंग वोल्टेज, और ये वाली वेवलेंथ पे ये वाला स्टॉपिंग वोल्टेज हम दोनों बराबर मान लेंगे, बराबर मान लिया, ठीक है। इधर उधर किया, हमने क्या निकाल लिया, ये निकाल लिया। ये क्यों निकाला, क्योंकि हमको क्या पता था, हमको वैल्यू तो किसी की दी नहीं है। हम लोगों ने ये वाले फॉर्मूले से क्या करेंगे, E V0 की वैल्यू निकाल लेंगे इस फॉर्म में, वही किया है। इसीलिए लास्ट में मैंने क्या निकाल लिया है, E V0 की वैल्यू निकाली है 2/3 hc/λ की फॉर्म में, यहाँ पे निकाल लिया। मेरा क्या आ गया था, 1/3 hc/λ आ गया। अब मेरे को पता है फाई क्या होता है, hc/λ0, λ0 आता है, hc से hc कट गया, यहाँ से इसकी फॉर्म में। हमको उससे पहले क्या देखना था, क्वेश्चन में क्या दे रखा था, क्वेश्चन में दे रखा था 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, 5/2 लैम्डा और 3 लैम्डा। इसका मतलब हमको लैम्डा की फॉर्म में निकालना था, बस यहाँ से आ जाता। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब जो आपका अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है अगला भी। अगले में क्या दे रखा है आपके, इस बार क्या दे रखा है, जगह भी नहीं बची। जो 26 वाला क्वेश्चन है, 26 वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अ सर्टेन मेटालिक स्फीयर इज इल्यूमिनेटेड विथ मोनोक्रोमेटिक लाइट लैम्डा। इस बार वेवलेंथ लैम्डा दे रखी है, स्टॉपिंग वोल्टेज कितनी दे रखी है, 3 V0 दे रखी है। सेम सरफेस पे अगर 2 लैम्डा हो जाती है और V0 हो जाती है स्टॉपिंग वोल्टेज, तो अब बताओ वेवलेंथ कितनी होगी। सेम क्वेश्चन है, कराऊँ क्या, ये आप फोटो देख लो, आप खुद कर लेना। इसका जो आंसर आएगा वो आप देख लेना, चेक कर लेना आंसर क्या आएगा, मैं आपको बता देता हूँ। आंसर इसका ए वाला आएगा, 4 लैम्डा आएगा अगले वाले का, ठीक है। आप इसको देख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 24 वाला क्वेश्चन था, वो देखो आप क्या लिख रखा, द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ था ऑफ सिल्वर। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितनी दे रखी है, 3250 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। इतना आपको क्या दे रखा है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे रखी है आपको, ठीक है। अब मैंने क्या ले लिया, λ0 ले लिया इसको। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम अ सिल्वर सरफेस बाय अल्ट्रावायलेंट लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना। ये क्या है मतलब, ये आपकी सिंपल लैम्डा है, 2536 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ये आपका लैम्डा है, वो आपका λ0 था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो, ये बड़ा है ये छोटा है, क्यों है समझ में आया ना, क्योंकि ये क्या होता है अपॉन में होता है। अब जितना बड़ा नंबर अपॉन में उतना ही छोटा आपका वर्क फंक्शन आएगा। इसका मतलब ये वाला एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा इसके कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि क्या होता है hc/λ, लैम्डा जितना बड़ा उतना कम एनर्जी, इसीलिए ये बड़ा है, इसीलिए ये क्या है λ0 है। नहीं तो अगर ये कभी अगर दिमाग खुद अपना दिमाग चलाना, कभी अगर गलती से आ गया क्वेश्चन कि उसने जो आपका लैम्डा है वो छोटा दे दिया है, वो बड़ा दे दिया और λ0 आपको छोटा दे दिया है, इसका मतलब वो पॉसिबल ही नहीं हो, रिजल्ट नहीं आएगा समझ। कभी आपका करना है λ0, कभी आपका λ0 अगर छोटा हो गया लैम्डा से, λ0 अगर छोटा हो गया लैम्डा से, इसका मतलब जो इसकी एनर्जी होगी ना वो भी कितनी हो जाएगी, वो बड़ी हो जाएगी ई से। तो इसमें कभी आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, कभी नहीं होगा, बस समझ में। अब देखो और क्या बोलता है, इतना दे रखा है। अब इसने आपको h की वैल्यू भी दे रखी है, इसने आपको c की वैल्यू भी दे रखी है, और ये पूछ क्या रहा है आपको, दी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब वेलोसिटी पूछ रहा है। वेलोसिटी का कैसे आएगी, मेरे को अगर लैम्डा दे रखा हो λ0 दे रखा है, मेरे को एक ही फॉर्मूला आता है। कौन सा आता है मेरे को फॉर्मूला, वो आता है मेरे को ये वाला, मेरे को और आता ही नहीं कोई फॉर्मूला। अब मेरे को यही पता है, वेलोसिटी निकालनी है, मेरे को पता है 12 mv² आएगा तो आ जाएगी इसकी वेलोसिटी, बिल्कुल ठीक। तो मैं पहले क्या करूँगा, E = hc/λ, E = hc/λ है, इससे क्या निकाल लूँगा, एनर्जी निकाल लूँगा। इन्होंने दे रखी है देखो,
इन्होंने दे रखा है एच की वैल्यू दे रखी है 4.14, ये ठीक है 4.14 इंटू 10⁵ सॉरी 15 माइनस का 15, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये भी करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है। अब एच सी की क्या होती है 3 इंटू 10⁸ अपॉन लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, लैम्डा की ये रही वैल्यू कितनी 2536 इंटू 10⁻⁻10 इतना। अब ये देखो सब के सब नंबर देखो अप्रॉक्सीमेट है ना, तो आप क्या कर दो इसमें हल्का फुल्का बस आपको करना है पावर का थोड़ा बहुत चेक करना है, तो आपने थोड़ा रफली कर लो। ये था, यहाँ पे आप क्या कर लो ये है ना इसको कर लो 2.5 और यहाँ पर से क्या हो जाएगा 3 0 हट जाएंगे, ठीक है। अब ये आ गया -7, ये आ गया 8, कितना हो जाएगा टोटल प्लस हो गए 15, ये वाला कट जाएगा, कट गया। यहाँ पर से इसको क्या कर लो इंटू कर लो 4.14 इंटू 4.8 अपॉन इसको क्या कर लो 2.5 कर लो इसको, ठीक है राउंड ऑफ के लिए जस्ट। अब इसको कर लो इंटू, ठीक है इसको इंटू कर लेना इंटू 10⁻⁻19 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप वो निकाल लेना ई निकाल लेना, अब फाई निकाल लेना इधर से एच सी बाई लैम्डा करके लैम्डा नॉट इससे। अब इतना आ गया आपका, इतना आ चुका है, तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर रख देना, किसके बराबर ½ mv² = ई माइनस फाई, यहाँ से जो भी आपकी एनर्जी आई होगी इतना आ गया होगा। अब देखो एम मास किसका लूँ, मास किसका लूँ, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो क्या लिख रखा क्वेश्चन में, द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे मास किसका आएगा इलेक्ट्रॉन का आएगा, ये आपका गलत। ये जो 2 था ये कहाँ चले जाएगा, ये ऊपर m वाला यहाँ नीचे, बस अब कर देना आप लोग, जो भी होगा v कितना आ जाएगा √2 e माइनस फाई अपॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। बस यहाँ से आप अपना v की वैल्यू निकालना, v की वैल्यू आ गई, 2 आंसर क्या है सही है, कौन कौन से a एंड b, समझ में आ गया। बस अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कौन सा आपका 27 वाला, लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर। तो इस बार लाइट की वेवलेंथ दे दी है, कितनी दे दी है 500 नैनोमीटर। अब मैं देखो मैं कर कैसे रहा हूँ, मैं सबसे पहले गिवन लिख ले रहा हूँ, आपको इतना टाइम नहीं लगेगा वहाँ पे, मेरे को मुड़ने में ये सब करने में टाइम लग रहा है, आपको नहीं लगेगा। और कैलकुलेशन को जितना मिनिमाइज हो सके उतना मिनिमाइज करना, क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, आपको सिर्फ अप्रॉक्स में निकालना है, एग्जैक्ट नहीं है ना, एग्जैक्ट निकालना है आपको, नहीं निकालना, क्यों निकालना भाई एग्जैक्ट, आपको क्या सीबीएसई का मार्क्स चाहिए क्या, 4 मार्क्स चाहिए क्या इस क्वेश्चन के, अरे सबके जब सेम ही वेटेज है तो क्यों निकालना, आपको ऑप्शन पे बस टिक करना है, ऑप्शन अगर सही टिक कर दिया तो बस, तो देखना बस वहाँ पे क्या करना, पहले ऑप्शंस देखना, बहुत दूर दूर है तो तब तो एस्टिमेट निकालोगे, अप्रॉक्सीमेट निकालोगे तब भी आ जाएगा आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या था, लाइट की वेवलेंथ दे रखी है जो कि इस पर मेटल सरफेस पर पड़ती है, हमको इस बार वर्क फंक्शन दे दिया है, कितना दे दिया है 2.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। द वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज, वेवलेंथ क्या होगी एमिटेड इलेक्ट्रॉन की, क्या बोल रहा है द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इसके देखो जरा, इसके ऑप्शंस देखो क्या लिख रखा है, ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन, ग्रेटर देन, ऐसा कुछ लिख रखा है, इसका मतलब हमको क्या निकालना है, या तो मिनिमम या तो मैक्सिमम। अब हमारा मिनिमम क्या होता है, मैक्सिमम तो हमारा क्या होता है, मैक्सिमम हमारा क्या होता है, अरे मैक्सिमम हमारी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होती है ना, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। यहाँ पे देखो ऑप्शन देखो, 3 हमारे हैं लेस देन के और एक ही है हमारा क्या ग्रेटर देन का, है ना, एक ही किसका है ग्रेटर देन का। तो मैं जरा लेस देन का निकालता हूँ। अब लेस देन का किससे निकालूंगा, लेस देन का हमारा एक ही तो फॉर्मूला है, डी ब्रॉगली वाई से निकालेंगे हम। मिनिमम क्या होता है H/mv, H/mv से निकालते हैं। अब मेरे को फिर क्या निकालना पड़ेगा, मेरे को इसमें v निकालना पड़ेगा। अरे क्यों निकालना v, मैं निकाल ही नहीं रहा v, मैं इसको सीधा काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूले से निकाल लेता हूँ। H/√, कितना होता है 2m/ke। ये देख लो कितनी बार आ चुका है डी ब्रॉगली ही देता है वो हर साल, ये आ गया। अब मैं काइनेटिक एनर्जी निकाल लेता हूँ। काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगी, मेरे को एक ही तो फॉर्मूला आता है काइनेटिक एनर्जी का, कौन सा आता है, पढ़ना ही नहीं मैंने बाकी और कोई, ये पता है मेरे को, Hc/λ से निकाल लेना -5। अब आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं यार, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मैं सिखाता हूँ ना कैसे निकालते हैं। 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन, ये मैं सिर्फ Hc/λ की निकाल रहा हूँ अभी, ये आ गया। इसका कितना दे रखा था 500 नैनोमीटर,
10 टू द पावर -9। अब देखो, अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, बस आपको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से माइनस कर देना है, कर दिया माइनस, बस आपका अब ये आंसर है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में है ये? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। आप इसको सॉल्व कर लेना। सॉल्व कैसे करना है? क्विक मेथड से। ये 1.6 है, काट दो आप, अब यहाँ पर 2 कर दो। समझ में आ गया? ये था, इनको शॉर्टन करो। शॉर्टन कैसे करोगे आप? ये 6.6 ले लो सिर्फ इसका, ये अपॉन 5 इंटू, मैंने 26 भी नहीं लिया है। यहाँ पर देखो, ये क्या आपका -9 था, -9 था तो -7 हो जाएगा, -7 हो जाएगा, -7 इसके साथ प्लस होगा तो कितना हो जाएगा? -26। -26 को इससे करो माइनस, कितना हो जाएगा? -8, और -8 यहाँ से कट गया, तो मतलब इतना। तो कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, देखते हैं कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। ये 1 पॉइंट ना इसमें और भी, अरे ये 2 भी तो है, ये वाला 2 भी तो है, समझ में आया ना? ये वाला 2 है, तो ये कितना हो जाएगा? 13.2 अपॉन 5, यही होगा। 13.2 को कर दो, कितना आ जाएगा? 2.32। 32 कितने जाता है? 6, तो 3.6 के अराउंड आ जाएगा। ठीक है, 3.6 के अराउंड आ जाएगा। मैं इससे थोड़ा बहुत माइनस कर लेता हूँ। अब ये उतना ज़्यादा एग्जैक्ट नहीं आएगा क्योंकि मैंने इसे रफली कर लिया था। अब आपको थोड़ा वहाँ पे देखना पड़ेगा। तो मेरी काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई है? एनर्जी कितनी आ रही है मेरी? 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कितना आ रहा है? ऑलमोस्ट 0.32 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गया 0.32 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। मैं यहाँ पे रख दूंगा। लैम्डा मिनिमम कितना आ जाएगा मेरा? एच की वैल्यू कितनी होती थी? इतनी होती थी, अपॉन √2 इंटू 2 इंटू ये कितना था मेरा? मास। इलेक्ट्रॉन का ही लूँगा मास। अरे किसका लूँगा मैं मास? इलेक्ट्रॉन का ही तो लेता हूँ मास। क्या लिख रखा है देखो इसमें? किसको फेंकना है उसमें बाहर? इलेक्ट्रॉन को ही तो फेंकना है बाहर। लिख रखा है ना इतना बड़ा बड़ा। भाई यहाँ पर ये तो लिखेंगे 10 टू द पावर -31 इंटू काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 0.32 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मतलब मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा इस बार इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब ये निकालो, आपका क्या आ जाएगा? थोड़ा बहुत अप्रॉक्स में आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखते हैं कितने ज़्यादा बड़े बड़े देखते हैं। ठीक है, ये जो आपका आंसर आएगा वो क्या होगी? मिनिमम उतनी होगी, मतलब उतनी तो चाहिए ही चाहिए, उतनी तो चाहिए ही चाहिए। तो जो है आपका आंसर आ जाएगा ना, वो मेरे हिसाब से आंसर बता देता हूँ मैं आपको। आंसर आपका है बी वाला। बी क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2.8 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर, इतना आ गया। अब देखो नीचे वाला क्या है? इससे कम। अगर आपका उससे बड़ा आ गया, अगर 2.8 से बड़ा आ गया तो ये तो कैंसिल हो गया। डी वाला ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, डी वाला और नीचे बाकी सारे भी कैंसिल हो गए। जब आपका आई आपका थोड़ा बड़ा रहा है, जब आपका मिनिमम ही इससे बड़ा आ रहा है, मिनिमम ही इससे बड़ा आ रहा है, तो फिर बाकी तो तीनों के तीनों ऑप्शन आपके कैंसिल हो गए ना? हो गए कि नहीं हो गए? बस यहाँ पे यही हो गया। तो इसमें ये तो चीज़ आ गई ना आपको समझ कि मैंने क्या बोला। यहाँ पर देखो ये आंसर कैसे आया होगा? जब आपने इससे आप मिनिमम वेवलेंथ निकालते हो, मिनिमम वेवलेंथ आपने निकाल ली है, मिनिमम आपकी इससे जो भी आएगा आपका वो ना इससे इसके बराबर या इससे ज़्यादा आएगा। समझ आ गया? अब मिनिमम ही इतना है, सबसे कम ही जब आपका इतना है तो जो बाकी की वेवलेंथ होंगी वो क्या होंगी? बड़ी होंगी। बाकी की बड़ी होंगी ना, क्यों नहीं होंगी? बड़ी तो होंगी। अब देखो ये पता है क्या बात है? अभी ओलंपिक चल रहा है, ओलंपिक चल रहा है। अब देखो इसमें हॉकी का मैच हुआ। हॉकी के मैच में क्या किया? इंडिया ने कितने गोल मारे? इंडिया ने मारे 5 गोल। ठीक है, इंडिया ने मारे 5 गोल। दूसरी कोई टीम है, सपोज करो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को इंडिया से जीतने के लिए कितने गोल की जरूरत है? कम से कम 5 गोल की जरूरत है। अगर ज़्यादा मारे तब भी जीतेगी। 5 गोल तो कम से कम मारने पड़ेंगे ताकि ड्रॉ हो जाए। वही चीज़ है इसमें भी। अगर मिनिमम ये रही, मिनिमम ये है, इससे मिनिमम ये रही, अब इससे इसके बराबर या इससे ज़्यादा वेवलेंथ होनी ही चाहिए अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल करवाना है तो। समझ आ गया? तो इसीलिए हुआ ये। इसीलिए घबराना नहीं है। उसमें जो क्वेश्चन में लिख रखा है वो आराम से पढ़ना। उसमें क्या लिखा था? ग्रेटर देन, लेस देन वगैरह सब कुछ लिखा था ना। आप क्या करो, इससे निकाल लो लैम्डा, इससे निकाल लो, इससे लैम्डा मिनिमम आ जाएगी और जो थ्रेशोल्ड वाली होती थी उससे क्या आती थी? मैक्सिमम आती थी। समझ में आ गया? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अ फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड सक्सेसफुली बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एंड लैम्डा नॉट। 2 लैम्डा बाई 2, 2 वेवलेंथ दे रखी है, एक लैम्डा दे रखी है, एक लैम्डा बाई 2 दे रखी है।
ठीक है, 2 वेवलेंथ दे रखी है। अब क्या बोलता है, इफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड केस इज 3 टाइम्स दैट ऑफ द फर्स्ट केस। मतलब अगर ये वाले की काइनेटिक एनर्जी के ही है ना, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 3 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी। अब ये कैसे हुआ, थोड़ा दिमाग लगाएं इस पर, खुद सोचो। इसकी एनर्जी जो होगी वो कितनी होगी, hc/λ ये होगी। इसकी जो सिंपल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, hc/λ/2, और 2 कहाँ चले जाएगा ऊपर। अब बताओ एनर्जी इसकी ज़्यादा है कि इसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है, इसीलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा है। समझ में आ गया। अब ये बोलता क्या है, ये बोलता है वर्क फंक्शन ऑफ सरफेस, वर्क फंक्शन पूछ रहा है। अब देखो इसने क्या पूछा है, hc/λ की फॉर्म में दे रखी है, देखो सारी की सारी हम उसी की फॉर्म में निकालेंगे। कैसे, ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया जो आपने पहला पढ़ा था ना, कौन सा, वर्क फंक्शन। अब ये भी सेम मेटल के लिए है कि नहीं है, सेम मेटल के लिए। सेम मेटल के लिए क्या करते थे, हमको एक ही तो फॉर्मूला आता है, बाकी तो और कुछ पढ़ा नहीं है हमने। ये पढ़ा, ये पढ़ लिया, बस आप क्या कर दो, दोनों के दोनों को रख दो। कैसे, ये आ गया आपका hc/λ माइनस ये k आ गया। सपोज मैं काइनेटिक एनर्जी को k मान रहा हूँ, इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, hc/λ और ये 2, क्योंकि इसकी एनर्जी कितनी है, ये है ना इसकी एनर्जी, और इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 3k। इतना लिख दिया, बहुत लिख दिया। इसको इधर भेजो, 2k, 3k हो जाएगा, 3k माइनस k 2k। ठीक है, अब इसको इधर भेजोगे तो कितना आ जाएगा, इसका hc/λ आ जाएगा। अब मैं बता नहीं रहा हूँ, जिसको नहीं आता फिर वो छोड़ दो। ये 2 hc/λ माइनस hc/λ को कॉमन लेना, 2 - 1 हो जाएगा, बस ये आ गया। अब हमारा काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई है, hc/λ 2λ, इतना आ गया। इसे नीचे डाल दिया, इतना आ चुका है हमको। अब पता चल गया फाई कितना होता है, hc/λ होती है, hc/λ होता है, इससे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, माइनस काइनेटिक एनर्जी। आप किसी से भी निकाल लो, काइनेटिक एनर्जी कितना है, इतना है, तो क्या हो जाएगा hc/2λ, hc/2λ मतलब 2λ hc। आ गया आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन है, जल्दी, अरे आपका ऑप्शन कौन सा है, जल्दी बताओ। ऑप्शन आपका डी है। अब देखो कुछ बुद्धिजीवी जो होंगे वो ये भी सोच रहे होंगे क्यों ना हम इससे निकाल के देखें। अरे बच्चे निकाल लो तुम, कितना हो जाएगा देखो, 2 hc/λ माइनस काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही थी, hc/λ/2। वो बोलेंगे हाँ, अब बताओ, अब तो गलत आ रही, अब तो चेंज आ रही। अरे बच्चे इसका 3 काइनेटिक एनर्जी है, 3 काइनेटिक एनर्जी है ना। रुको भाई, निकाल ले एलसीएम से, 2λ, और यहाँ पे 2 तो था नहीं, एलसीएम हमारा 2 आया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 hc माइनस 3 hc, ये कौन था, कितना आ गया। अरे जल्दी बोलो यार, ये देखो यार, ये देखो आ गया। इसमें भी सेम आ रहा था, इसमें भी सेम आ रहा था। तो ना कोई बुद्धिजीवी जो होगा ना, वो कहीं इसकी एनर्जी और इसका काइनेटिक एनर्जी मत ले लेना, दोनों सेम की लेना। समझ में आ गया, दोनों की दोनों सेम की ही लेना। यहाँ पर ना मैंने ये 2 मेथड बता दिए, लेकिन ना भाई ये जो बुद्धिजीवी है ना, जो सोच रहे हैं हम दोनों से करेंगे, भाई दोनों से नहीं करने, भाई एक ही से करना, आपको एक ही मेथड से निकालना है। बस मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप ये वाले लेते हो, ये वाली काइनेटिक एनर्जी और ये वाला ई लेते हो, तो आपका फाई इस यहाँ तक का आ जाएगा। अगर आप ये वाली काइनेटिक एनर्जी और ये वाली एनर्जी से लेते हो तो आपका फाई ऐसे आएगा। समझ में आ गया, दोनों से नहीं करना, वो आपका टाइम वेस्ट होगा। दोनों से तो सेम ही आंसर आना है। अरे वर्क फंक्शन का भी 2 मेटल, एक सिंगल मेटल का वर्क फंक्शन का भी अलग हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, बताओ खुद बताओ, हो सकता है, नहीं हो सकता, बस। तो यही तो चीज़ होगी, वर्क फंक्शन अगर दो सेम होगा तो हम 2 मेथड से निकाल के करेंगे क्या, सिंगल मेथड से निकालना और अपना टाइम बचाओ। समझ में आ गया। अब आपको अगर नई कैलकुलेशन बहुत मिनिमाइज़ करनी है, ताकि क्या हो, आपका बार बार सॉल्व नहीं करना है। कहीं कुछ होंगे जो इस मेथड से नहीं करेंगे, किसी और मेथड से करेंगे, लेकिन ये सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है। कुछ यहाँ पर से एलसीएम ले लेंगे, क्यों करना, इतना मत लो। थोड़ा सा ना दिमाग चलाओ, थोड़ा सा क्या करो, कैलकुलेशन अपनी तेज़ करो, ताकि आप यहाँ पर से देखते ही आपको पता लग जाए कि ये हाफ है। अगर मैं देखूँ ना तो मेरे को hc/λ और hc/λ है, ये कॉमन आ गया, मेरे को यहीं पर से देख लेना है। तो क्या हो जाएगा, ये कॉमन मैंने यहीं पर से देख लिया और ये 1/1/2 कर दिया, तो ये सब चीज़ मैंने यहीं पर से देख लेनी है। अब यहाँ पर से 1 - हाफ, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ हाफ बचेगा। तो ये सब कुछ क्या करना है, मैंने यहीं पर से देख लेना है। तो आपको ये कैसे होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस इस वीडियो को 2-4 बार देखो, मेरे से पहले करने की कोशिश करो। जब आप क्वेश्चन देखो और मेरे से पहले करने की कोशिश करो, 2-4 बार देखो। इसको आप क्या कर सकते हो, बार बार देखो, ताकि क्या हो, आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा बने। समझ में आ गया। अब बाकी के जो क्वेश्चन है ना,
ये वाले तो मैंने करा दिया आपको 2015 तक के पूरे, समझ में आ गया। 2015 तक के पूरे लास्ट 5 साल के आपने देख लिया कैसे ट्रेंड मार थे क्वेश्चन। हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके गए 2019, 18, 17, 16 और फिर 15। अब मैं आपको 2-3 साल के और दे दूंगा, इसमें मैं फोटो शेयर कर दूंगा। आप लोगों को अगर प्रैक्टिस करने हैं तो कर लेना। वरना यहाँ पे ये वाला चैप्टर तो मैंने आपको जितने इसके जैसे क्वेश्चन आते हैं ना, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे इसमें ग्राफ्स के क्वेश्चन, तो जो लास्ट टाइम वो ग्राफ जो है ना उसका 2009 में आया था उसका क्वेश्चन, तो हम लोग जो ये कम से कम 11 साल हो चुके हैं उसको। तो अगर आपको पढ़ना है बहुत बढ़िया, आप पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ना तो फिर आपकी मर्जी है, समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे एटम्स वाला चैप्टर। एटम्स वाला चैप्टर लाएंगे तो उसमें आप लोगों को अलग अलग चीज़ें, यही पैटर्न होगा मेरा। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला इसका रिवाइज करवाऊंगा, उसके बाद हम लोग 20 से 15 तक के क्वेश्चन करेंगे, फिर मैं आपको 2-3 साल के और दे दूंगा, आपको करने होंगे, अब बिल्कुल करना। अब अगर आप चाहते हो कि वो वाली वीडियो आप बिल्कुल मिस ना करो तो आप क्या कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। अब अकेले तो तुम ही नहीं जाओगे ना यार कॉलेज में, चाहोगे ना कि साथ में हो कोई, तो क्या कब आएगा तुम्हारे साथ, जब इस वीडियो को शेयर करोगे और उसके भी नंबर तुम्हारे बराबर ही आएंगे, भले तुमसे कम आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारे बराबर तो आए तभी तो उसे भी कॉलेज मिलेगा। तो उसको शेयर करो और उसको ही बताओ कि इससे पढ़ो भाई, तब जाके तुम्हारे ज़्यादा मार्क्स आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ।